Hey guys, how are you all? I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपकी कुछ भी लाइफ में करंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप किसी आपका कोई कोई लाइफ की कोई चीज़ डिस्टर्ब है, कोई एरिया डिस्टर्ब है आपका। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर देंगे। ठीक है, कि क्या अनफोल्ड होता है, उसके लिए क्या गाइडेंस दी जानी है आपको, उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं और फर्दर आपके लिए क्या होने जा रहा है। ठीक है, उस सिचुएशन में आपकी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट गाइस। आर एंजल से भी कर लीजिए प्रेयर और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, और इसमें चेक करते हैं कि क्या कुछ अनफोल्ड होता है। ठीक है, एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जितना रेजोनेट करे, जिससे जितनी सिचुएशन ठीक है तो वो उतना ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो सभी जेंडर और जोडियाक के लिए। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियाक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देश के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। और आपका कुछ भी सिचुएशन है लाइफ में, आप मैरिड है, अनमैरिड है, कोई लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं, या फिर सिंगल हैं, ठीक है, जॉब के लिए, करियर के लिए, स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसमें बस बेसिकली इस रीडिंग में चेक किया जा रहा है कि सिचुएशन आपकी क्या है करंट की। ठीक है, और किस एरिया में आपको कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं या गाइडेंस चाहिए की ज़रूरत है। राइट, चलिए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है, वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में है। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दिया गया है चैनल पे, वहाँ ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे चैनल की मेंबरशिप के रिगार्डिंग फीस एंड फैसिलिटीज़ सभी कुछ मेंशन है। राइट, चलिए। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, क्या है उनकी करंट सिचुएशन, और क्या कुछ फर्दर उनको ज़रूरत है, और क्या कुछ होने वाला है फर्दर उनकी करंट सिचुएशन में। मेरे व्यूवर्स की पर्टिकुलर कोई भी करंट सिचुएशन के बारे में वो सोच रहे हैं अपनी जिस भी एरिया से, उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनको क्या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, और फर्दर क्या कुछ होने वाला है उनकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच करके वो ये रीडिंग को देख रहे हैं। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। तो कुछ व्यूवर्स के लिए मनी जॉब का सिचुएशन हो सकता है कि या तो मनी जॉब नहीं है, या मनी जॉब में कोई इश्यूज हैं। कुछ के लिए हेल्थ का हो सकता है, या कुछ ना कुछ लाइफ में। चलिए, होली स्पिरिट एंजल्स, चलो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, करंट सिचुएशन, सो नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने आपको अभी बोला ही, ठीक है, कि देखो इसमें पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में यही अनफोल्ड हुआ है कि गाइस देखो आपको ना किसी आप ऑफर चाहते हो लाइफ में, या कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। और पर्टिकुलर ये मुझे करियर, जॉब, मनी का भी लग रहा है कुछ ठीक है, कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर कलेक्टिव के लिए, कि उनका ये है कि वो अपनी लाइफ में कोई मनी ऑफर चाह रहे हैं, जॉब ऑफर चाह रहे हैं, ठीक है, करियर ऑफर चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, या करियर के लिए मनी या जॉब के लिए अपनी, ठीक है, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं, और उसमें देखो प्रोग्रेशन लेकिन उतनी उस वे में नहीं हुई जिस वे में आप चाह रहे हैं, बट ठीक है, प्रोग्रेशन इज स्टिल हैपनिंग। ठीक है, लेकिन हो रहा है प्रोग्रेशन, ठीक है, वो स्लोली ही सही, लेकिन प्रोग्रेशन तो हो रहा है। बेशक आपको ये नहीं लग रहा हो अभी कुछ ऐसा कि आपका की करंट सिचुएशन कुछ प्रोग्रेस कर रही है, जिस भी करंट सिचुएशन के लिए आप पर्टिकुलर अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से सोचिएगा, ठीक है, लीजिएगा, कि आपको नहीं लगता होगा कि आपके उस करंट सिचुएशन में या पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ प्रोग्रेशन है, बट आपको, ठीक है, बिलीव करने की जरूरत है कि प्रोग्रेशन आपका हो रहा है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट्स करें तो उस चीज़ में डिलेस तो हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेशन हो रहा है, और वो लॉन्ग टर्म, देखो जब भी वो चीज़ आप अचीव कर लोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है,
तो कुछ भी यहाँ करियर, कुछ भी यहाँ करियर, जॉब या मनी के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या कुछ चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। और कुछ लोगों के लिए रिलेशन भी हो सकता है कि रिलेशन पे काफ़ी टाइम से आप मेहनत करो, अब एक कमिटमेंट उसमें चाहते हो, या एक ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। कुछ तो जैसा हो जिसका वो वैसा लीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि करंट में क्या ब्लॉकेजेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो करंट की बात करें तो देखो ब्लॉकेजेस यही है आपके इस करंट सिचुएशन में, जिस भी आप करंट सिचुएशन के बारे में सोच करके देख रहे हो, ये उसमें अभी उतना प्रोग्रेशन नहीं है या उस वे में नहीं है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उतना उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, सक्सेस उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अचीव नहीं कर पा रहे उस तरीके से, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो आपको ट्रस्ट करने की भी जरूरत है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल होकर के भी डील करो अपने सिचुएशन को। तो ये भी एक है कि आप देखो प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा ना अपनी इंट्यूटिव साइड का, ठीक है, पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इंट्यूटिव साइड से सोचो उस सिचुएशन पे, ठीक है। प्रैक्टिकली मत सोचो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो तो, ठीक है। इंट्यूटिव भी अपना यूज़ करो कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, इंट्यूटिवली। देन आपको आप, ठीक है, अभी नहीं बढ़ पा रहे हो उस वे में, या वो चीज़ें नहीं हो पा रही तो होंगी, या आपको बिलीव नहीं हो रहा कि उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। लेकिन वो प्रोग्रेस हो रही है जब भी आप उस सिचुएशन पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो अभी मे भी आप प्रैक्टिकल माइंड से डील करो, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये ब्लॉकेजेस है, तो आपको सरेंडर करने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है अपनी करंट सिचुएशन पे। कुछ भी आपकी करंट सिचुएशन है, चाहे मनी से रिगार्डिंग, या वर्क से, एजुकेशन से, या फिर आपके रिलेशन से, ठीक है। इंडिविजुअल जिसका जैसा हो वैसे लीजिएगा। एंड ब्लॉकेजेस इसमें यही है गाइस, इसमें अभी स्टेबिलिटी नहीं है, उतनी प्रोग्रेस नहीं है, या उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, या अभी अचीव नहीं कर पाए हो, या उस मुकाम पे को हासिल नहीं कर पाए हो जैसा आप चाह रहे थे। और थोड़ा प्रैक्टिकल भी डील कर रहे हो, प्रैक्टिकल वे में भी डील कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा डील ना करें, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल वे में, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव या थोड़ा सा आपने, ठीक है, इमोशंस को भी, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशन से डील कर रहे हो तो वहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं सोचो, ठीक है। इमोशंस को भी लगाओ अपने, ठीक है, इमोशंस भी ज़रूरी है। या देखो वैसे भी हो आप, ठीक है, ज़्यादा लाभ हानि ना सोचे, करियर और वो भी करियर, जॉब, फाइनेंस के लिए भी सोच रहे हो तो ज़्यादा लाभ और हानि को ही, मेरिट और डिमेरिट्स को ही ज़्यादा कंसिडर मत करो अपने माइंड में। उसी चीज़ के लिए नाप तोल मत करो कि ये करूँगा तो इतना सक्सेस मिलेगा, ऐसा मिलेगा, या इतना करूँगा तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर इतना प्रॉफिट नहीं है तो मैं वो चीज़ काम करूँगा ही नहीं, या करूँगी नहीं, या जॉब, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ अगर सोच रहे हो तो वो चीज़ें ना करें, ठीक है। चलिए देखो पास्ट में एक न्यू बिगनिंग रही है आप लोगों की, या एक न्यू बिगनिंग चाह रहे थे कुछ लोग, या कुछ लोगों ने न्यू बिगनिंग की भी है, ठीक है। अपने जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पास्ट में एक न्यू बिगनिंग उसमें रही भी है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के लिए है, चाहे, ठीक है, करियर के लिए है। और पास्ट में देखो ये भी रहा है कि पास्ट में कुछ लोगों को काम नहीं भी बनाए, क्यों? क्योंकि मे भी पास्ट में कुछ लोग लापरवाह हो गए थे, ठीक है, आप लोग लापरवाह हो गए थे, पास्ट में कुछ लोग केयरलेस हो गए थे अपनी सिचुएशन को लेकर के, उस वजह से भी कुछ डिलेज रहे हैं, ठीक। और कुछ लोगों को, ठीक है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मे बी उनसे वो डिजायरेबल आपको अप्रोच नहीं मिल पाई, ठीक है, ये चीज उस वजह से डिलेज रहा, ठीक है। लेकिन न्यू बिगनिंग तो रही है, या ठीक है आपकी पास्ट में जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचे हो, या कुछ ना कुछ मूवमेंट तो रहा है, एक्शन जस्टिन तो रहा है पास्ट में, ठीक है। रिसेंट पास्ट में ये है कि रिसेंट, ठीक है, आप लोग देखो आप लोग ना थोड़े, आपका ब्लैक माइंड सेट हो गया था अभी, अगर कुछ दिन या हफ्ते महीने पहले की बात करें, ठीक है, जैसा और रेजोनेट वैसा लीजिएगा। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से लैक मेंटालिटी हो गई थी आपकी, लैक माइंड सेट हो गया था आपका, बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्रोग्रेशन उस हिसाब से नहीं हो रही थी, आप ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए थे, प्रैक्टिकल वे में ही डील कर रहे थे सब कुछ, ठीक है, या फिर प्रोग्रेशन नहीं थी, डिलेज थे, डिलेज हो रहे थे, आपको उस तरीके से जैसा आप चाह रहे थे वो उस तरीके से बात नहीं बनी या काम नहीं हुआ आपका, तो आप थोड़े उस टाइम पे, ठीक है, अभी रिसेंट पास्ट में थोड़े से कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेकर के, उस पर्टिकुलर या पर्सन या सिचुएशन को लेकर के आप लोग थोड़े हताश हो गए, निराश हो गए, और आपने सोचा कि गिव अप कर दिया जाए अब,
ठीक है, या इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या प्रोग्रेस होगी नहीं, या आप अचीव कर पाएंगे ही नहीं, ठीक है। स्पेशली अगर ये मनी का मैटर है तो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी रीडिंग में पिक हो रहा है कि काफ़ी लोग मनी करियर, स्पेशली मनी करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए यहाँ पे, कि मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के माइंड में ज़रूर वो अपनी करियर सिचुएशन या मनी फाइनेंस के सिचुएशन को लेकर के रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की यही एनर्जीज अनफोल्ड हो पाई है, ठीक है। तो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ये कुछ रहा है आपका, ठीक है। चलिए देखो, अगर बात करें ना कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखो अभी भी उसी मेंटालिटी में हो, या तो अभी भी कुछ लोग, ठीक है। और फ्यूचर में भी अगर अभी कुछ, कि अभी फ्यूचर की भी बात की जाए, रिसेंट फ्यूचर की, कि अभी से कुछ घंटे या कुछ दिन में, तो आप लोग ना कहीं इम्बैलेंस ही रहने वाले हो। वही आप में उधेड़ बुन चलने वाली है, वही जगलिंग सिचुएशन रहने वाली है, वही कंफ्यूजन, वही डाउट्स रहने ही वाले हैं, या वही इम्बैलेंस रहने वाला है अपने, या तो काम में या अपने डिसीजन में, ठीक है, या किसी बात को लेकर के, या ठीक है किसी को अपनी सिचुएशन या को सोच करके, या किसी पर्सन को सोच करके। तो आप ना अभी थोड़े से ना रहने वाले हो फ्यूचर में भी यही चीज़ें, क्योंकि देखो क्यों है ऐसा, क्योंकि टाइम लग रहा है आपका, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो प्रैक्टिकल मत होइए, मैंने जैसा कहा ना, आपको बैलेंस रखना, प्रैक्टिकल साइड भी, इमोशनल साइड भी, ठीक है। अगर स्पेशली अगर आप रिलेशन में डील कर रहे हो, या फिर स्पेशली, ठीक है, करियर में भी डील कर रहे हो, मनी जॉब फाइनेंस से भी, तो भी बैलेंस रहना है। ज़्यादा अपने मेरिट्स पे ही ध्यान मत दो कि, ठीक है, कि इतना बेनिफिट्स पे ही मत ध्यान दीजिए कि ठीक है ये करूँगा तो इतना बेनिफिट्स मिलेगा तभी मेरे लिए चीज़ें सही है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा मत एटीट्यूड रखिए आप लोग, ठीक है। ये इतना टाइम लग रहा है, या इतना इन्वेस्टमेंट इसमें मुझे अभी करना पड़ रहा है, चाहे टाइम का, चाहे मनी का, चाहे इमोशंस का, तो पता नहीं रिजल्ट कब मिलेगा, तो मैं किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर दूँ, या क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। बैलेंस रहिए और असर्टिव रहिए, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में भी, अब करंट फ्यूचर की बात करें तो अभी से भी कुछ घंटे, कुछ दिन में तक आपकी एनर्जीज रहने वाली है कि आप जगलिंग सिचुएशन में ही, या इम्बैलेंस ही रहो अपनी सिचुएशंस को लेकर के, अपनी सिचुएशन को अभी प्रॉपर बैलेंस ना कर पाओ, ठीक है। अपने वर्क, अगर वर्क सिचुएशंस के लिए सोच रहे हो तो उसको बैलेंस ना कर पाओ, या अपने रिलेशन को, ठीक है, या फिर अपने डिसीजन को ही ना आप डिसाइड ही ना कर पाओ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और आपका एटीट्यूड गाइज अभी भी वही है जैसा अभी रिसेंट पास में आपका एटीट्यूड रहा है। तो देखो मैं वो बता रही हूँ आपको कि रिसेंट में आपका, अभी फ्यूचर में भी आप यही एटीट्यूड रखने वाले हो, ठीक है। लैक ऑफ माइंड सेट, अपने आप को एक हताश वाली, निराश वाली फीलिंग, एक लॉस वाली फीलिंग, तो ठीक है, हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा आपको ये एटीट्यूड से अगर अगर आप अप्रोच कर रहे हो, या ये एटीट्यूड से एफर्ट्स भी कर रहे हो किसी करियर, जॉब, स्टडी, एजुकेशन पे, या रिलेशन पे भी, कि होगा नहीं होगा, या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरे लिए ठीक है या नहीं, या कितना, ठीक है, ऐसा तो ऐसा अप्रोच मत रखिए, ठीक है। ऐसा अप्रोच लेकर के, सोच करके, ठीक है, मत वो कीजिए एफर्ट्स, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आप इम्बैलेंस ही रहेंगे, डिलेज ही होते रहेंगे, ठीक है। आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, या प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ भी रही हैं तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये माइंडसेट आपको अपनी, ठीक है, चेंज करने की जरूरत है थोड़े अपनी, ठीक है, अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को, ठीक है, अपनी फियर्स को, अपनी हताशा को, अपनी निराशा को, क्योंकि मैं भी निराशा इसलिए आप में ना, क्योंकि टाइम लगा है इसमें, आपके कुछ भी सिचुएशन के बारे में सोचो, टाइम बेहद जा रहा है, आपको टाइम लग रहा है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म से आप इस पर एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपको अभी तक भी नहीं मिला है, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो, डिजायरेबल रिजल्ट आपको अभी तक भी नहीं मिला है, इसलिए ये चीज़ें आपको हो रहा है। और मे भी आपको देखो कई बार इसमें वो भी हुआ हो, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें आपका जैसे मैंने कहा ना कि आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आपको कई बार वो अप्रोच मिली नहीं है, तो उससे भी आप हार्ट ब्रोकन हो, या उस चीज़ से भी आप, ठीक है, थोड़े से डाउट में रहते हो, या थोड़े हताश निराश हो। तो अभी आपको फ्यूचर में एटीट्यूड रखना यही है, देखो अभी, ठीक है, अब से भी चेंज कर लो अपना एटीट्यूड, ठीक है। ये हताश, निराश वाली, या डाउट वाली, या हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज में ना रहें, ठीक है। चलो फाइन, चेक कर लेते हैं। देखो फ्यूचर में एक चेंज तो लग रहा है मुझे, अभी ये चेंज किस तरह का है मैं चेक करूंगी आपकी सिचुएशन में, ठीक है, कुछ ना कुछ, राइट। सो बात करें,
देखो अब आपकी सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देखो डेविल का कार्ड है, मीन्स कि देखो अभी भी जैसा मैंने कहा ना कि देखो आप ना किसी चीज़ से ज़रूर से डाउट्स में हो, गुस्से में हो, फियर में हो, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, ठीक है। हार्ड वर्क तो कर रहे हो, नो डाउट कि अपनी सिचुएशन पे आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑब्सेसिव हो रहे हो कि कभी हो जाए वो चीज़ आपको, ठीक है। या कुछ लोगों का मैंने कहा ना कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल वे में डील कर रहे हो सिचुएशन को अपनी, ठीक है। मैरिड डिमेरिट्स पे ज़्यादा आपका फोकस है, ठीक है। हार्ड वर्क भी है इसमें, और थोड़े से आप एग्रेशन में भी हो, गुस्से में, फेयर में भी हो, बिकॉज होता है क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन रहा है कि या तो बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो अपनी सिचुएशन पे, चाहे वो करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, स्टडी को लेकर के, लेकिन उसमें उस तरीके से आपको रिजल्ट मिल नहीं पाया अभी तक, ठीक है। या फिर आपने जिस किसी से अप्रोच की और उसने आपको, ठीक है, आपके मन मुताबिक उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उस टाइम पे आपको अप्रोच नहीं मिल पाई, ठीक है, किसी पर्सन या सिचुएशन में, तो भी आप थोड़े से गुस्से में हो या डाउट में हो या ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सिचुएशन या रिलेशन को लेकर के, या ठीक है ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो, या ज़्यादा ही आपको, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो रखे हो इस टाइम पे, ठीक है। देखो और बात करें सिचुएशन की तो देखो सिचुएशन तो चेंज हो रही है आपकी, जैसा पहले सिचुएशन था ना, जैसा, ठीक है, पास में रहा भी आपका सिचुएशन, तो उसमें बदलाव तो हो रहा है, ठीक है। अभी आपका मूवमेंट हो रहा है, पहले पास्ट में जितना भी टाइम लगा है तो अभी थोड़ा सा क्विक मूवमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है। एनर्जीज चेंज हो रही है, स्टकनेस रिलीज हो रही है, ठीक है। और अभी आपकी मेहनत ना आपका है कि आपका जितना मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट अब आपको मिले हो, ठीक है। आपकी मेहनत का रिजल्ट जिस भी अपने उस पर आप मेहनत कर रहे हो ना, जिस भी सिचुएशन पर्सन रिलेशन पे, ठीक है, तो मेहनत, तो ये चीज़ें हैं कि अब आपको सक्सेस मिल जाए उस चीज़ में, और वो क्विक भी हो जाए, उतना टाइम ना लगे जितना कि आप टाइम देते आ रहे थे या टाइम लग रहा था उसमें, ठीक है। और आप देखो इसमें डोमिनेशन हो सकता है किसी का, या आप ज़्यादा वो हो रहे हो इस टाइम पे स्टबन, या फिर वो सिचुएशन ऐसी आपको लग रही है कि उस सिचुएशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। या जिस किसी पर्सन से पर्टिकुलर डील कर रहे हो अपनी करियर में ही या जॉब में ही, तो आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनता है, मानता है जैसा आप, या आप जैसा अप्रोच कर रहे हो, तो आपको उस तरीके से, ठीक है, उस पर्सन से या उस सिचुएशन से अप्रोच आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन देखो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप भी ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। अभी जितना स्टकनेस है या डिलेज है, ठीक है, या लॉसेस भी रहे हैं, देखो कुछ के तो लॉसेस भी रहे हैं, जैसे मैंने कहा मनी का लॉसेस रहा हो, या करियर का, जॉब का, या रिलेशन का भी लॉस रहा हो, बिकॉज ऑफ द इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रही थी थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन, ठीक है, रही हो, कुछ के केस में रही भी हो, ठीक है, जिसके कारण से ये चीज़ हुई हो, ठीक है। तो लेकिन देखो वो चीज़ें ना ट्रांसफॉर्म होंगी, ठीक है। डोमिनेशन है बट फ्यूचर के लिए हमारे पास कार्ड है द टावर का कार्ड, तो ये एक चेंज इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर में आपकी सिचुएशन अभी कुछ भी है ना वो चेंज होगी, इवन आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि आप ऐसे इस सिचुएशन के कारण ऐसे हो रखे हो ना, तो फ्यूचर में आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, और आपका ये ठीक है, सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। और जितनी डिलेज थे, जितनी स्टकनेस थी, वो चीज़ें भी एंड होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। आप देखो होपफुल हो आप काफ़ी दिल से, और आपको होप है, आप दिल से मेहनत भी करो उस सिचुएशन पे, चाहते भी हो उस सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचो कि वो आपके लिए हो जाए, ठीक है, वो आप अचीव कर लो, चाहे करियर है, जॉब है, मनी है, ठीक है। और लॉयल भी हो उसके लिए, काफ़ी जेन्युइन हो, या कोई पर्सन भी है तो उसके लिए जेन्युइन भी हो, ठीक है। तो आप जेन्युइन भी हो, ठीक है, लेकिन आपको वही है कि आपको आपको यही थोड़ा सा अभी भी फेयर है कि आपको वो चीज़ें अप्रोच, ठीक है, आपको वो चीज़ें आप रिसीव कर पाओगे या नहीं, ठीक है, अचीव कर पाओगे या नहीं, या आपको आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचो तो वो आपको, चाहे जॉब करियर कि उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाएगी या नहीं, या किसी रिलेशन की का ऑफर मिल पाएगा या नहीं, थोड़ा सा फियर में भी हो, लेकिन आप होपफुल हो, ठीक है। द या बेस्ट थिंग इज दैट कि आप होपफुल हो सिचुएशन को लेकर के, अपने या पर्सन को लेकर के, या रिलेशन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, ठीक है, बैलेंस। तो यही अप्रोच रखना है आपको, होपफुल रहना है, और फ्यूचर में आपकी सिचुएशन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, और ये बहुत जल्दी होगी और बहुत सडन होगी, ठीक है। और आपके काम बिल्कुल क्विक वे में बन जाएंगे, सडन बन जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में बन जाएंगे, और इसमें कोई भी ब्लॉकेजेस थी ना जिस भी रूप में, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी आपके सिचुएशन से, ठीक है। और एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में क्विक हो जाएगी ये, ठीक है, जितना स्टकनेस रहा है आपका, ठीक है, या कोई
किसी से अप्रोच कर रहे थे उससे चीट बिट्रायल मिला, या सिचुएशन में किसी आपकी लॉस रहा या चीट बिट्रायल मिला, तो वो चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। ठीक है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो आपका बर्डन, आपके रिलेशन या सिचुएशन से आपको जिस भी तरीके का बर्डन था वो बर्डन एंड होने वाला है। ठीक है, एक साइकिल क्लोज होकर के आपकी न्यू साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बेटर वे में। ठीक है, इवन कुछ नया भी अट्रैक्ट कर लोगे, मनी, करियर, जॉब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो नया भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपका बर्डन रिलीज हो जाएगा, डिलेज रिलीज हो जाएंगे, आपकी ये हताशा, निराशा डिलीज, ठीक है, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कोई थर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, किसी सिचुएशन या पर्सन का आप पे डोमिनेशन बना हुआ था या स्टकनेस बनी हुई थी जिसके कारण, ठीक है, वो एंड हो रही है आपके रिलेशन से या सिचुएशन से फ्यूचर में। ठीक है, आपका बर्डन रिलीज हो रहा है। ठीक है, आपके मेहनत का फल मिलने वाला है, आपने जितने भी एफर्ट डाले ना इसमें वो आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ना बिल्कुल होपफुल रहना है। यस, हैप्पीनेस होगी। ठीक है, हैप्पीनेस आप ये अट्रैक्ट करो, आपके रिलेशन में, सिचुएशन में हैप्पीनेस होगी, फुलफिलमेंट होगी, सक्सेस होगी। ठीक है, चाहे आप ये रिलेशन के लिए सोच रहे थे किसी पर्सन से, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो उससे आपकी मैरिज हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगा। और फर्दर रिलेशन के लिए भी सोच रहे थे तो हैप्पीनेस ही रहेगी, सब फुलफिलमेंट हो जाएगी उसमें आपकी विश। और काम के लिए भी, कोई काम वर्क सिचुएशन में भी के लिए सोचे थे उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो चीज़ आप अचीव कर लोगे और फुलफिल हो जाएगी, उससे आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। अभी आप ये देखो, अभी आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, हताश, अपने लॉस फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो इस सिचुएशन से या किसी पर्सन की वजह से या किसी थर्ड पार्टीज की या लॉस की वजह से, तो लेकिन फ्यूचर में आपकी एनर्जीज होगी, आपकी ये सिचुएशन होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फुली। ठीक है, 10-10 का कार्ड है तो यहाँ कुछ ना कुछ कंप्लीट होना है। ठीक है, तो सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप अचीव कर लोगे और एक न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन या पर्सन से जिसके भी बारे में सोचो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर शादी के लिए सोच रहे थे किसी पर्सन से तो आपकी ये फैमिली ज़रूर बनेगी। ठीक है, और अगर फैमिली थी तो फर्दर उसमें हैप्पीनेस होगी। और अगर ये वर्क सिचुएशन थी, करियर जॉब थी, तो ठीक है, उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। और जब सक्सेस मिलेगी तो अभी इम्पटी फील कर रहे हो ना, दैन फुलफिल्ड फील करोगे बिल्कुल, और हैप्पीनेस होगी उस सिचुएशन पर्सन में आप। ठीक है, और आपका रिकवर हो जाएगा फ्यूचर में सब कुछ। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपके फेवर में ही, बेहद जल्द, अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, जब भी होगी तो। ठीक है, अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अक्टूबर तक ये अचीव कर लोगे आप। जैसे मैरिज चाह रहे हो तो मैरिज फिक्स हो जाए, जितने लोग मैरिज के लिए सोचे तो मैरिज फिक्स हो भी जाए, या मैरिज हो भी जाए, या कोई थर्ड पार्टी है वो कम्प्लीटली एंड हो जाए, या करियर जॉब भी आप अचीव कर लो। ठीक है, लग जाए, तब तक कोई करियर जॉब का सोच रहे थे कि ठीक है ट्राई कर रहे थे तो लग भी जाए, या फिर अचीव डिज़ायर उसमें किसी करियर जॉब में ठीक है, एग्जिस्टिंग में ही कुछ अचीव कर लो, फर्दर प्रमोशन, ग्रोथ या रिकवरी हो जाए आपकी। ठीक है, राइट। और ये सारी ये एंड हो जाएगी। ठीक है, आपके कोई एनिमीज थे, हेटर्स थे, तो कोई थर्ड पार्टीज थी, या कोई ब्लॉकेजेस थे, या इवन आपका भी माइंड सेट इस वजह से हो गया था। ठीक है, वो सब एंड हो रही है, राइट, आपकी लाइफ सिचुएशन से ओवरऑल, राइट, डिलेज एंड हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी विश कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो आपको भी डिसाइसिव रहना है। ये वाले अप्रोच से आप ये वाला जो आपकी अभी करंट में ऐसी अप्रोच रखी हुई है ना आपने, हार्ट ब्रोकन वाली, अकेला फील कर रहे हो, हताश, निराश, लॉस फील कर रहे हो, इंडिसाइसिव हो, जगलग कर रहे हो, ऐसा नहीं, डाउट्स है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको इस सिचुएशन को, अपनी इस अप्रोच को चेंज करिए, आप डिसाइसिव रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए। ठीक है, और हील कीजिए, अगर हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग ले लीजिए, इस तरीके की ऐसी एनर्जीज को रिलीज करने की। मेडिटेशन कीजिए थोड़ा टाइम पे, तो एनर्जी अपने आप ही ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, या एक्टिविटीज़ कीजिए अपनी, कुछ फर्दर एक्टिविटीज़, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको, ठीक है, तो बिल्कुल सिचुएशन आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये देखो, सड़कों पे ना चोर होते हैं, उन्होंने अपनी माँ, बहन, बेटी दे रखी होती है, खास करके कोई पता नहीं किसका बाप है, उसने अपनी बेटी सबको दे रखी होती है, चिल्ला रहा होता है, सब कुछ पता नहीं किससे एक करवाता है, और सबके फ़ोन, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल में पता लगाता फिरता है, चोरी करके आरामज़्यादा। ऐसा तो किसी के उसमें नहीं था और सारा दिन हल्ला कर रखा होता है, और इन्हीं की खबरें चैनलों पे और न्यूज़ पे चल रही होती है, और चैनलों पे और न्यूज़ और चैनलों पे सबसे जोड़ करके। ये देखो, एंजल्स भी कह रहे हैं यस। ऐसा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ खासकर शोर हो रहा होता है बाहर। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर को, कि ऐसा हो रखा होता है, तो थोड़ा मेरी रीडिंग भी, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ उस टाइम पे। ठीक है, जितना कंसंट्रेट मुझे करना चाहिए तो इतना
देखो मैं चुप हो जाती हूँ, उस वीडियो में ध्यान देना, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। तो ये चीज़ें कर रहे होते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, डेली का ये सब इन्होंने अपना पेशा बना रखा है ये सब करने का, ठीक है। मैं तो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो में भी आवाज़ जाती होगी। तो पता नहीं सड़कों पे रोज़ चिल्लाने का नतीजा, इवन मैं तो सोसाइटी में रहती हूँ, तो सोसाइटी में सड़क के लोग तो होते नहीं होंगे, मैं भी यहीं के लोग होते होंगे, ठीक है। सोसाइटी के किसी ना किसी ब्लॉक के किसी ना किसी, ठीक है, होते ही होंगे, यहीं के लोग होते होंगे, और सारा दिन चिल्लाते हैं ये चीज़ें। तो एनवियस टाइप लोग होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो मैं देखो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी की तरक्की देख वो करके, किसी की तरक्की से, किसी के उससे, किसी की फैमिली से, किसी की लव लाइफ से इतना उनको एनवियस है कि सड़कों पे उतर के सड़कों पे चिल्लाते हैं, सड़कों पे चिल्लाते हैं। पता नहीं यहाँ पे बहुत सारे, जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ 24 माले के हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो 24 मालों में पता नहीं कुछ किस किस फ्लोर से के होते हैं या किस, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ एक बिल्डिंग्स नहीं है। तो उसी में से लोग होते हैं और सारा दिन ग्राउंड में चिल्लाते रहते हैं, ऐसा 24 घंटे। पता नहीं और किसी के भी ना कांटेक्ट में थे ना जानकारी में थे, और ये सब अपनी चीज़ें चिल्लाते रहते हैं किसी के लिए भी। अब भगवान जाने इनका कहाँ से वो हुआ है, तो ये किसी और के उसमें क्यों करते हैं, या किसी और को क्यों डिस्टर्ब करते हैं, या अपना भी इनको कुछ करना होता है सड़कों पे, तो अपना 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 चुपचाप शांति से वो करना होता है ना। या अपने घरों में, इनके घर तो होते ही होंगे, वहाँ करें, या अपने फ़ोन पे कर लें, उनके फ़ोन भी तो होते ही होंगे ऑब्वियस। जब उनका ये मैटर है तो उनके फ़ोन तो होते होंगे, अपने फ़ोनों पे कर ले। सड़कों पे सबको डिस्टर्ब कराता है चिल्ला चिल्ला करके। और ये तो सड़क पे भी तो होता ही होता है ऐसा। कंपाउंड में, मैं तो ये तो बता रही हूँ कि मैं तो सोसाइटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे सोसाइटी में तो कोई लोग ये 24 घंटे अलाउ भी नहीं होता कि कोई बाहर का आकर के चिल्ला दे। तो ये सिर्फ सोसाइटी के ही कोई लोग होते हैं, झुंड बना बना करके यही सब कर रहे होते हैं, और उनके बच्चे होते हैं। पता नहीं अब यहाँ तो बहुत, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे 24 माले के ब्लॉक हैं, 24 माले हैं यहाँ पे, 24 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो उसी पता नहीं किन किन बिल्डिंगों में से 150 लोग डेली के होते हैं ये सब, और 24/7 का होता है इवन। तो ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर रखा है, ऐसे ऐसे मतलब किसी अपना ही करते होंगे बेशक से, लेकिन डिस्टर्ब तो किसी और को भी कर रखा है। यहाँ और भी लोग रहते हैं, ठीक है, और भी लोग रहते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस हो रही हो। अब उनका ही सब देखने या जानने के लिए थोड़ी रह गया कोई भी। और डेली का है, ये क्या मतलब बन रहा है कि अपने कारनामे डेली लोगों को दिखा रहे हैं, डेली डेली को। तो अपने कारनामे अपने फ़ोन पे करें ना डिस्कस। अगर उनके किसी के कारनामे थे, उनके फ़ोन भी तो होंगे, उनके किसी से मैटर है, वो है, उनकी बहन बेटियाँ कुछ करती थी किसी के साथ, तो उससे निपट लें। या वो अपनी बहन बेटियों से कुछ करवाते थे, ठीक है, किसका बाप था, किसकी बेटी थी, किसका, तो हद मचा रखी है। ऐसा बस सड़कों पर अपना चिल्ला रहे होंगे, और सबके पास। तभी तो फिर ऐसे लोगों को ना कोई देखो देखता देखता रहता है, फिर 2-4 गालियाँ भी ऐसे को रसीद कर देते हैं करने वाले लोग। तो बढ़िया ही करते होंगे वैसे लोग तो, या किसी के लिए भी करते होंगे मे भी, या किसी के पास भी भेजते होंगे अपनी खबरें। तो क्यों भेज रहे हो, तो उससे भी गालियाँ सुन लेते होंगे 2-4 जिसके पास भेजते होंगे ना, उससे भी गालियाँ सुन लेते होंगे 2-4 ऐसे लोग। चलो, तो ये तो रही ऐसे एनवियस लोगों की बात है जो आए दिन ये सब करते रहते हैं यहाँ से, और किसी के और ऐसे लोग किसी के कांटेक्ट और किसी की जानकारी में नहीं होती है, जो करते हैं ना सड़कों पे इधर उधर, जिसकी अभी मैंने बताई। तो और सबको डिस्टर्ब कर रखा होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों के बारे में तो चलो वो छोड़ो। आपकी रीडिंग पे, अपनी रीडिंग पे ध्यान दो। तो आपके लिए चीज़ें होने वाली है, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव लाओ अपनी, ठीक है। बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ठीक है। पेशेंस रखो, बैलेंस रखो सिचुएशन को अपनी या डिसीजन को भी, और सिचुएशन में भी बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और सारे ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगे, और आपका काम चुटकियों में बनेगा, ठीक है। अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट है, ठीक है। अभी से मंथ की बात करें तो 2-3 मंथ लग सकते हैं गाइस, ठीक है। तीन मंथ तो है ही, लग ही सकते हैं अभी से भी कुछ के लिए बैलेंस होने में, कम्प्लीटली अचीव करने में 3 से 4 मंथ, जैसा मैंने बताया। अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट है जिसमें कि, ठीक है, मंथ की बात की तो। और जिनके लिए उससे क्विक होना है, जल्दी होना है कुछ, ठीक है, उनके लिए 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 वीक्स, और 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, और विद इन 1 to 10 वीक्स, ये चीज़ें हो सकती है। तो जिसका जैसा हो रिसीव कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताइएगा कि कभी हुआ है आपके ये चीज़, या कितना रेजोनेट किया आपको से आपकी ये सिचुएशन, ठीक है। चलो एंजल्स आपकी सिचुएशन पे आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो कभी मैं भी सुना वो कर देती हूँ, बोल देती हूँ,
फिर मेरे घर वाले ही डांट देते कि यहाँ पे और भी तो लोग रहते हैं, मत बोलो। जब भी वो चुपचाप इनको देख रहे हैं तो आप भी चुपचाप मतलब चुपचाप ही रहो, ऐसे लोगों को नहीं बोलते। डिस्टर्ब तो सभी होते हैं, सारे लोगों को, सारे शरीफ लोगों को अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखने पड़ते हैं ऐसे लोगों की वजह से, जो सड़कों पे ये सब चिल्लाते हैं ना, वो करते हैं उनकी वजह से। और ऐसे लोग किसी के ना तो कांटेक्ट में है ना जानकारी में है, कहते हैं ना इनका कहीं से वो सुराग भी नहीं मिल पा रहा कि कहाँ के थे, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो कि कोई इनकी कंप्लेंट भी कर दे कि ऐसी चीज़ें बंद भी हों। ऐसा सक्सेस है आपके लिए, ठीक है, सक्सेस एंड यू हैव टू टेक ट्रस्ट ऑन द सिचुएशन, ऑन द पर्सन, और ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन एज वेल कि आपके लिए सब कुछ होगा, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ का मामला था तो इम्प्रूव हो जाएगा, अगर आपकी हेल्थ खराब थी या आपके पर्सन की, ठीक है। नहीं तो अगर सिचुएशन अगर ठीक है में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे तो सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर सिचुएशन में कुछ आपका डिस्टर्बेंस थी तो, ठीक है, आपके और आपकी एनर्जीज भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी इंप्रूव हो जाएगा अभी, क्योंकि आपका माइंडसेट इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस या कोई लॉस ज़रूर से रहे, ट्रॉमा ज़रूर से रहे। एंजल्स का यस है, यस 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 एंड यस, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलीव, देखा आपको यही बिलीव करना है, बिलीव नहीं कर पा रहे हो ना, ट्रस्ट एंड बिलीव, इफ़ यू बिलीव कीजिए, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बेहतर ही है आपके लिए इस रिलेशन में या इस सिचुएशन में आपके लिए, और ये होने जा रहा है आपके लिए, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। सक्सेस ही इसमें फुलफिलमेंट होगी आपकी विश की, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेट कीजिए जिससे कि आप बैलेंस हो सके, ठीक है, पीस हो सके, काम मिल सके, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो सके, या आपको गाइडेंस मिल सके इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल से, यूनिवर्स से, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सके, आप बैलेंस रह सको, डिसीजन लेने में आपको हेल्प रहे, एंजल से अलाइन हो सको, ठीक है। तो मेडिटेशन और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी उससे, ठीक है, फोकस भी बढ़ेगा। तो मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए, चाहे 10 मिनट ही कीजिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो ज़रूर से चक्र मेडिटेशन कीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, या मेडिटेशन, कुछ भी मेडिटेशन जिससे आपको रिलैक्स मिलता हो वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और एंजल्स आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, इंट्यूशंस के थ्रू या गाइडेंस के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो उन चीज़ों पे बिलीव कीजिए और वो चीज़ें अप्लाई भी कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए कि होने वाला आपके लिए, राइट। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग आपके लिए, ठीक है, ये कि आपकी सिचुएशन को लेकर के आपकी एनर्जीज, आप क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है करंट में, जिस भी सिचुएशन के लिए आप सोच रहे हो, या पर्सन किसी के लिए, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन, उस पर्सन को लेकर के आपकी करंट सिचुएशन है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो गाइडेंस भी मैंने दे दिया और होना क्या है फाइनली, तो वो भी मैंने अनफोल्ड कर दिया। एंजल्स ने भी आपको अश्योर कर दिया है कि सक्सेस है, उसमें आपको ट्रस्ट करना है, कुछ बेहतर ही होगा आपके लिए, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो एंजल्स ने भी ब्लेस कर दिया है, गाइड कर दिया आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को, अगर रिसीव करना चाहते हैं, आपसे जितना आपसे रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है, और ये रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, फर्दर कुछ रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चैनल पे ज्वाइन का बटन है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को और चैनल को, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।